प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ ही प्लाज्मा की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि कई लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे भी आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही प्लाज्मा की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। प्रदेश के साथ ही देश के कई शहरों से प्लाज्मा की डिमांड आ रही है। ब्लड कॉल सेंटर के अशोक नायक की माने तो प्लाज्मा को लेकर लगातार डिमांड आ रही है। हालांकि कई लोग प्लाज्मा देने से डरते हैं कि कहीं वे दोबारा कोरोना संक्रमित ना हो जाएं, लेकिन लगातार प्रयासों के चलते काफी तादाद में लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छावनी में स्थित ब्लड बैंक को प्लाज्मा सेंटर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यंग एज भी कम से कम तादाद में आ रहा है और प्लाज्मा एक ऐसी पद्धति बताई जा रही है कि अगर कोई पेशेंट कोरोना से रिकवर हो गया, अगर उसको प्लाज्मा चढ़ा दिया जाए तो पेशेंट ठीक हो सकता है। ये पूरे देश भर में चल रहा है। अब जो कि कोरोना के बाद अभी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लाज्मा की डिमांड भी बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारे पास डेली 35 से 35 डिमांड आ रही है कोरोना की। हम रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक काम कर रहे हैं और उसमें ये देखा जा रहा है कि कई सारे पेशेंट कोरोना की प्लाज्मा हम डिमांड अरेंज करते हैं, 3 दिन में एक्सपायर भी हो जाते हैं। बड़ी गंभीर समस्या है। दूसरा एक चुनौती ये भी है कि जो कोरोना से ठीक हो गया उसे समझाना और समझा के उसका प्लाज्मा डोनेशन कराना, ये भी एक चैलेंजिंग है, क्योंकि हर आदमी तैयार नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसको डर होता है कि यार मैं प्लाज्मा देने जाऊंगा, मुझे फिर से कोरोना ना हो जाए या मुझे कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए या मैं फिर किसी चीज़ से ग्रसित ना हो जाऊं। तो ये सारी चीज़ों को उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आप खुद प्लाज्मा डोनेशन करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बचेगी। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी एंटीबॉडी बनी होगी तो आप प्लाज्मा कोरोना से संक्रमित होने से बच पाएंगे और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे करके हम समझाते हैं और प्रयास करने की हमारा जो ब्लड बैंक है छावनी में रेड क्रॉस का, अगर उसको हम प्लाज्मा सेंटर बना दें तो शायद शहर में प्लाज्मा की समस्या खत्म हो जाएगी। हम जितने भी लोगों को प्लाज्मा चाहिए वहाँ से आए और ले लें। अशोक नायक के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, पंजाब आदि स्थानों से डिमांड आ रही है। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि प्लाज्मा जरूरतमंद व्यक्ति को उपलब्ध करा सकें। 24 घंटे हमारा सेंटर चालू रहता है और लगातार डिमांड आती रहती है। देखिए डिमांड तो हमारे पास मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पंजाब और पता नहीं कहाँ से आ रही है और हम देखिए प्रयास कर रख सकते हैं। हर जगह हम प्रयास कर रहे हैं और कराएँ भी हमने, जैसे भोपाल में भी डोनेशन कराए हमने प्लाज्मा, उज्जैन में भी डोनेशन कराए और अभी जस्ट कुछ देर पहले भी एक उज्जैन से कॉल आया था। तो हम प्रयास करते हैं कि सब जगह प्लाज्मा मिले। हमारे पास काफ़ी जगह की डिटेल्स आ चुकी है जहाँ से पेशेंट सही हो रहे हैं। हम लगातार हमारी टीम भी प्रयास कर रही है कि हर एक व्यक्ति तक प्लाज्मा हम पहुँचा पाएँ जिन्हें ज़रूरत है, लेकिन संभव वही काम कर सकते हैं जितना हो पाएगा। हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं। वहीं इस मामले में डॉक्टर सलील भार्गव ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी को अभी भी सक्सेसफुल नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी गंभीर मरीज के मामले में सारी चीजें उपयोग करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि कुछ मरीजों को प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ रही है। प्लाज्मा थेरेपी अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है और बहुत सक्सेसफुल इसको नहीं माना गया। इनफैक्ट ICMR के द्वारा बताया गया कि ये उतना उपयोगी साबित नहीं हुई है, बट फिर भी कुछ मरीज जो सीरियस होते हैं हम लोग उसमें सारी चीज़ें उपयोग करने का प्रयास करते हैं जिससे हम कैसे भी उसकी जान बचाएं, क्योंकि अभी भी कोविड के बारे में ये तय नहीं हुआ है कि इसमें क्या बीमारी है, क्या बीमारी कर रहा है और क्या इसका पक्का इलाज है। तो प्लाज्मा थेरेपी को अभी भी उपयोग किया जाता है और जब ज़्यादा मरीजों को लिखा जाता है तो कभी कभी, क्योंकि ये कन्वलेसेंट प्लाज्मा है, ये रूटीन प्लाज्मा नहीं है, तो जिस मरीज को कोविड हुआ था यदि वो देता है जाके तो वो प्लाज्मा की शॉर्टेज हो सकती है यदि ज़्यादा लोगों को लगता है। तो अभी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़े हैं और सीरियस पेशेंट्स भी थोड़े से दिख रहे हैं ज़्यादा, तो कुछ पेशेंट्स में प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि प्लाज्मा का प्रोसेस MY व भंडारी अस्पताल में होता है, बाकी अस्पताल में नहीं होता है। देखिए प्लाज्मा का जो प्रोसेस है वो MYH करता है या भंडारी करता है, बाकी किसी अस्पताल में नहीं होता है। प्लाज्मा एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है मेडिकल साइंस में जो हर जगह किया जा सके, वो इसलिए उसका वाइड स्प्रेड ऐसा यूज़ नहीं संभव है, 2 ही जगह परमिसिबल है। देखा जाए तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्लाज्मा की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।